हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की पजल देखेंगे जिसमें 10 लोगों का हमें अरेंजमेंट करना है। इनमें से कुछ जो इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। ओके, बाकी मैं इसको ओवरऑल जो लेवल बताऊं उसको, इसका जो है वो मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा इसके लेवल को। ठीक है, तो ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मेंस एग्जाम में भी जो कि डूएबल होते हैं। ये उनमें से कुछ एक, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। एवरेज डीआई कह सकते हैं मेंस लेवल, मेंस जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं आपको बता दूं हमारे पास में जो है हमने जो है अभी तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, तो आप उनको भी चाहिए और देखिए। ये भी, इनमें भी बहुत अच्छे लेवल के डीआई और पजल जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। और अभी आपको साथ में जो भी वीडियोस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखो, हमें क्या बोला हुआ है, हमारे सामने 10 लोगों का अरेंजमेंट करना है। ये इन सभी के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट 5 ऑफ देम वर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इनमें से 5 जो है वो फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, एंड 5 ऑफ देम वर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। 5 जो है बाहर देख रहे हैं ऑफ द टेबल। नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर। जिन लोगों का, जिन पर्सन का नेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, वर नॉट सिटिंग इमीडिएट, वो जो है वो पास में नहीं बैठे। किसके पास में नहीं बैठे हैं? whose name start with the letter which are immediate before or after, which are immediate before or after that consonant in the English alphabet series। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी एक मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेटर लिख दिया एफ। ठीक है, तो एफ कहाँ नहीं बैठेगा? एफ के नाइबर्स कौन नहीं होंगे? एफ का नाइबर ई भी नहीं हो सकता। एफ का नाइबर जो है जैसे कि ई एफ जी, जी भी नहीं होगा। ये दोनों जो है ना एफ के नाइबर नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो और देखते हैं आगे क्या बोला इसने। पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ वोवल लेटर आर नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू द हुज नेम स्टार्ट विथ वोवल, यानी कि वोवल के पास में वोवल नहीं आएगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। एक बार पढ़ लेते हैं। आगे बोला फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। इसमें क्या बोला है? ये भी नोट है, ये भी इंफॉर्मेशन ही है। पर्सन सिटिंग इमीडिएट टू द पर्सन ए, यानी कि वो पर्सन जो कि ए के इमीडिएट पास में बैठा है। ठीक है, ए के इमीडिएट पास में बैठा है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ए। तो जो भी ए के पास में बैठा है वो क्या है? सेम डायरेक्शन कर रहा है। सेम डायरेक्शन कह रहा है, सॉरी ये नहीं है, इमीडिएट नंबर के लिए बोल रहा है कि जो भी इसके पास में बैठा है और कह रखा है कि यदि वो सेम डायरेक्शन कर रहा है तो देखो इसमें क्या होगा। ठीक है, यदि वो एक एक डायरेक्शन में देख रहा है, इफ ए वाज फेसिंग आउटसाइड देन द पर्सन सिटिंग इमीडिएट टू ए वाज फेसिंग आउटसाइड। ठीक है ना? ओके, यानी एक, यदि ये बाहर देख रहा है मान लो, तो ये जो पास में मान लो बी बैठा तो ये भी बाहर ही देखेगा। ठीक है, इसी का उल्टा भी फिर होगा। एक अंदर देख रहा है तो दूसरा भी अंदर देखेगा। आगे क्या बोला है? पर्सन सिटिंग इमीडिएट पर्सन टू द फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन to person A, to person A, if means if person A was facing outside then the person sitting immediate to A were facing inside। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ी सी अपोजिट कंडीशन है। जैसे मान लो A और B है, अब A यदि बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा, और ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा। ठीक है ना? ऐसे होगा। ये अलग अलग दोनों बातें इसने क्लियर कर दी पहले। पर्सन ए वॉज सिटिंग लेफ्ट और राइट ऑफ पर्सन बी। मान लो ए जो है बी के लेफ्ट या राइट में कहीं बैठा है, मान लो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ये जो आगे क्या बोला इसका मतलब क्या होगा? पर्सन ए वॉज सिटिंग विद द रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी वॉज फेसिंग, यानी कि जिस तरीके से बी ऊपर डायरेक्शन, मान लो बी का फेस ऊपर है तो ये इस तरफ बैठेगा, और यही मान लो बी का फेस है जैसे अंदर की साइड, तो ये किधर बैठेगा? इधर नहीं बैठ करके इस साइड में बैठेगा। मतलब जिधर इसका फेस है उसी के अकॉर्डिंग अपने को ए और ए को बिठाना होगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक हमें कही हुई है। इस तक ये करना जो है इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद में इस जगह से जो है अपनी पजल जो है स्टार्ट होती है। तो बस इसको इंस्ट्रक्शन को मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूँ जो जो हमने पहले पढ़े हैं। तो देखो, पहले हमने एक तो ये पढ़ा है कि जिन पर्सन के नेम जो है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में भी उन वो कॉन्सोनेंट किसके पास में नहीं आएंगे? जो उनके इमीडिएट पहले आते हो या उनके इमीडिएट बाद में आते हो। तो एक काम करते हैं ना, पहले ऐसे कॉन्सोनेंट को ही छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं इनमें से। तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है? ए के बाद में डी, तो ए और डी का तो कोई मेल ही नहीं है। ठीक है ना? आपस में ये तो बहुत दूर दूर है। डी के बाद में आई, आई के बाद में जे के, जे एच आई जे के, ये तीनों पास पास में है। तो आई जे और के, ये तीनों है ना, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है हमें। आई जे के तीनों एक साथ नहीं हो सकते। और के तक हमने देख लिया। एन पी आर एस, आर और एस, ठीक है ना?
तो आर और एस भी कंसेक्यूटिव है, ये भी साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ABCD से तो कुछ दिया हुआ नहीं, अदरवाइज तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी इसमें क्या कुछ एक ही है, तो अपन छांट ही लेते ना, अलग कर लेते हैं जो जो यहाँ पे हो सकता है पहले। और उर्मी तो वैसे ही अलग बैठेगी। ठीक है, मतलब उर्मी का तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्या है, वोवल के पास में वोवल नहीं होगा, वोवल के पास में वोवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखना है। चलो जी, हमने सारी कंडीशन ऑलमोस्ट नोट कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो भी मैं बना लेता हूँ उस पर। ये जो है अभी बना लिया मैंने। अभी देखते हैं इसका आगे क्या होगा सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या कहा हुआ है, नवीन एंड शुभम वर सिटिंग इमीडिएट टू इंदिरा। इमीडिएट इंदिरा के पास में होंगे ये दोनों, तो इंदिरा मान लो यहाँ है, तो एक बार शुभम को इधर लिख लेता हूँ, नवीन को इधर, और एक बार इंदिरा मान लो यहाँ है, तो ये शुभम इस तरफ और नवीन इस तरफ। ठीक है, फेस किसी का भी हमें पता नहीं है। उर्मी हु वॉज फेसिंग आउटसाइड, उर्मी देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर जो लिखूंगा ना वो आउट वाले होंगे। ठीक है, आउट वाले, और जो नीचे लिखूंगा वो इन वाले होंगे। ठीक है, मैं इस तरीके से लिखता जाऊंगा। तो उर्मी के लिए क्या बोला है, उर्मी फेसिंग आउटसाइड, उर्मी हु वाज फेसिंग आउटसाइड वाज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रतन। रतन के थर्ड राइट में कौन होगी, उर्मी। अब रतन का पता नहीं है इन है कि आउट है। इमीडिएट नाइबर ऑफ दिलीप वर फेसिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिलीप। देखो दिलीप के जो इमीडिएट नाइबर्स है वो क्या है, अपोजिट है किसके। अब देखो अपोजिट, खाली यदि इतना ओपी लिख देता है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला नाइबर इसका अपोजिट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला है अपोजिट है किसके, दिलीप के, तो यहाँ पे डी और लिख देते हैं। डी का मतलब समझ गए ना, दिलीप के अपोजिट होंगे, ना कि ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो जो भी डायरेक्शन होगी दिलीप की, उसका उल्टा ही हो जाएंगे। पुनीत वॉज फेसिंग आउटसाइड, पुनीत वॉज फेसिंग आउटसाइड, while Jitu was facing inside, Jitu was facing inside in the circular table. Immediate neighbor of Urmi facing the same direction. देखो उर्मी के जो immediate neighbors है, ओके वो क्या है, SD है। SD का मतलब सेम डायरेक्शन। OD, यहाँ पे मैंने OD लिखा था, OD का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये OD है। कुणाल वॉज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, तो कुणाल जो है थर्ड टू द लेफ्ट होगा, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, कुणाल जो है थर्ड लेफ्ट होगा किसके, डी के। ठीक है, और क्या है, 3% वर सिटिंग बिटवीन कुणाल एंड इंदिरा, कुणाल और इंदिरा के बीच में जो है 3 बंदे होने चाहिए। ओके, अब ये किधर है कोई पता नहीं, अभी ये ऐसे है। ठीक है ना, इसका कंफर्म नहीं है कौन किधर रहेगा। अर्जुन वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ नवीन। अब देखो हमारे पास में नवीन है, तो अर्जुन को लिख सकते हैं, सेकंड राइट में होना चाहिए नवीन के। तो नवीन का सेकंड राइट बताओ इधर हो सकता है क्या, इधर नहीं हो सकता, सेकंड राइट नहीं हो सकता, तो उस तरफ ही हो पाएगा। तो सेकंड राइट बनाने के लिए इसका फेस मुझे बाहर करना पड़ेगा, और यहाँ कर देते हैं अर्जुन। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसमें भी एक छोड़ के अर्जुन जो है यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये फेस ये बाहर हो गया ना, तो इसका फेस अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी देख लो इधर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वाले डायरेक्ट नोट कर दी। अब और आगे कंडीशन को देखते हैं। देखो के और आई के बीच में 3 बंदे होने जरूरी है। ठीक है, तो आई यदि यहाँ लिख रखा है, तो 3 छोड़ के देखो के कहाँ हो सकता है। अच्छा एक बात और, के साथ में ना डी भी होना चाहिए, डी के लिए भी जगह देखेंगे। तो देखो आई से 3 छोड़ के जगह चेक करो आप, आई है यहाँ पे, तो 1 2 3 छोड़ दो और के हो जाएगा यहाँ। हाँ ठीक है, पॉसिबल है। और इस तरफ 1 2 3 तीनों छोड़ दो और आई सॉरी के जो है यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो के के लिए वैसे तो ये 2 जगह है। अब देखते हैं के साथ में डी भी हमें चाहिएगा, 2 जगह छोड़कर। तो देखो क्या इसके लिए जगह मिल जाएगी क्या, स्कोर चेक करो। देखो के मान लो एक बार होता है यहाँ। ठीक है, तो के यदि यहाँ होता है तो 1 और 2 छोड़ करके यहाँ नहीं आ सकता, इधर आ सकता है। 1 और 2 छोड़ करके इधर डी आ सकता है। और यदि ये वाला के होता है तो क्या होता है, 1 और 2 छोड़ के जगह नहीं है, इस तरफ देखो 1 और 2 छोड़ के जगह नहीं है, तो यानी ये वाला के नहीं हो सकता, ये वाला के पक्का ही नहीं आ सकता। के मुझे कंफर्म हो गया, के मुझे यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, के हमने यहाँ नोट कर दिया। और अब क्या है, ये क्या है, 2 छोड़ करके डी लिखना है, तो डी तो यही आएगा फिर। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी नोट डाउन कर देंगे अपन। ठीक है, तो देखो डी के क्या करना है, इसको डी के लेफ्ट में बनाना है ना, तो डी का लेफ्ट ऐसे ही होगा। अच्छा देखो अब पूरा एक एक को चेक करके नोट करने की बजाय ना, आप देखो जस्ट इसका उल्टा इधर चल रहा है ना, तो इतना मत सोचो, बस जस्ट इसको सीधा नोट कर दो। क्या है, एस से एक छोड़ के डी है, एस से एक छोड़ के डी ये यहीं पे बैठेगा, और के इस तरफ ए के ये के यहाँ पे आएगा, और ये बाहर देख रहा है ना, तो ये अंदर देखेगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर रहा हूँ मैं इधर। ओके, तो हमने ये भी नोट कर लिया, हमने ये भी नोट कर लिया। ठीक है, और क्या रह गया आप देखते हैं आगे। और वैसे अभी पड़ी अपने पास बहुत सारी कंडीशन। देखो डी आ गया अपने पास, डी आ गया, तो डी के अपोजिट होंगे उसके नाइबर। तो देखो डी यहाँ क्या देख रहा है, अंदर,
तो यदि अंदर फेस कर रहा है तो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियरली आराम से दिख जाए, मेरे को भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, डी क्या कहाँ देख रहा है, बाहर, तो ये दोनों देखेंगे अंदर। ठीक है ना, दिखा ना, अपोजिट होना चाहिए डी के। और इसमें डी देख रहा है अंदर, तो ये दोनों देखेंगे बाहर। ओके, तो अब इस कंडीशन को अपन हटा देते हैं। और क्या क्या बचा है, यू के इमीडिएट नाइबर जो है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अभी तो यू का पता ही नहीं है कहाँ पे आएगा। ओके, और आर और यू के बीच में 2 पर्सन होने जरूरी है। ठीक है, और वो जो है सेकंड राइट में है। तो अब देखो आर और यू का चेक करते हैं कहाँ का है। अब देखो मान लो आर यहाँ हो जाता है, यू यहाँ हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो और यू बाहर भी है, यू का फेस जो है बाहर भी होना चाहिए। तो ये दोनों यदि यहाँ हो जाते हैं तो फिर और कहाँ हो सकता है, क्या पॉसिबल है, देखो जरा। और जैसे आर यदि यहाँ हो गया, यू यहाँ हो गया, तो फिर और क्या क्या बच गया इनके पास में, जे बच गया एक तो, और पी रह जाएगा, जे और पी रह जाएंगे अपने पास में, है ना, जे और पी। तो देखो जे अंदर है, पी बाहर है, तो ये तो दोनों मैंने सीट बुक कर दी। उसके बाद में यही दोनों खाली बची है, तो फिर पी का फेस बाहर बनाना होगा। यहाँ पॉसिबल है क्या, यहाँ तो पी कहीं आ ही नहीं पाएगा, दोनों में नहीं आ सकेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो आर यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। हमने आर यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो, ठीक है, रहेंगे इन दोनों भी। अब दूसरा चेक करता हूँ, अब मान लो आर यहाँ होता है, या यू तो आउट ही होगा ना, यू तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो यू को यही करना पड़ेगा। मान लो यू यहाँ है और आर यहाँ है। ठीक है, अब और बाकी को चेक करो, बचा क्या, जे और पी। तो देखो जे और पी में से एक आ जाएगा अंदर, एक एक का होना चाहिए बाहर। तो जो अंदर है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है, इसको ये जो है पॉसिबल है, तो इसको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, क्या डिसाइड किया इस जगह पे, इस जगह पे मैंने देखा था, एक मिनट, ओहो, ठीक है, इस जगह पे हमने लिया था आर, और एक जगह यू। तो यू जो है आउट है, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा। ठीक है, और जे और पी पे देखो जो अंदर है, अंदर कौन है, जे। ठीक है, और पी हो जाएगा फिर यहाँ। ठीक है, अच्छा एक बात और, हमने एक कंडीशन और नोट कर रखी है, ऊपर वाली, ये वाली रफ हाइड हो गई थी, इनको भी ध्यान में रखना है। इसमें ये लोग पास पास में नहीं होने चाहिए, आर और एस पास पास में नहीं होगा, आर और एस यहाँ पास पास में हो गया, कंडीशन गलत। ठीक है, जे के एल आई जे के ये भी पास में नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये तो नहीं है, लेकिन ये आर और एस पास पास में हो गए ना। अब इसको चेक करेंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, हमें ये बाकी सारी कंडीशन तो नोट कर दी थी, इसी को चेक करेंगे। तो देखो वो 2 जगह कहाँ है, पहले देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ भी है अपने पास, और जगह का एक ही हो गया। ये 4 जगह अपने पास में अभी खाली है अभी तो देखो यू जो है आउटसाइड है। तो यू यदि होता है मान लो यहाँ, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये जो लाइनें बनी हुई ना 2, एक तो मान लो यू हो जाता है यहाँ पर इस जगह, और आर हो जाता है यहाँ पर, तो फिर बाकियों के लिए देखो जगह है कि नहीं है। बाकी बाद में बचेंगे जे और पी, तो जे और पी इन दोनों में आ जाएगा, एक जिसको बाहर करना है जिसको अंदर करना है वो सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आर और यू जो है हो सकता है, हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, एक बार इसको रोक देते हैं। अच्छा, इसमें लो आर और यू होता है यहाँ पर, आर और यू जो है इन जगहों पे हो सकता है क्या, पहली बात तो इन पे सेट ही नहीं हो सकते, सॉरी, इस पे सेट नहीं हो सकते। हाँ, इसके पास वाले में कर सकते हैं अपन, इसके पास वाले में आर और यू कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैं जो है मान लो आर और यू को किसी एक को यहाँ पे कर देता हूँ, दोनों को कहीं पे भी कर सकते हैं ना। तो यदि ऐसा हो जाता है तो फिर, अच्छा ये दोनों के दोनों जो बच्चे ना, ये दोनों के दोनों ही बाहर फेस करने वाले बच जाएंगे, तो वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो होते ही फिर अपना जो है बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। हमें एक को अंदर, एक जो जगह है, एक के अंदर के लिए जगह चाहिएगी, एक के लिए बाहर की जगह। एक फेस आउट कर रहा है, ये जो बच्चे हैं ना जे और पी, इनमें से एक आउट फेस कर रहा है, एक इन फेस कर रहा है। तो ये बात है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके लिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी आर और यू जो है यहाँ पर तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पक्का से ये दोनों यहाँ तो नहीं आएंगे, आएंगे इधर वाले में कहीं। क्या हो गया, ये रेज नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको, चलो इसको पड़े रहने देते हैं। ठीक है, आर और यू जो है आएंगे इन्हीं में। ठीक है, ये दोनों रहेंगे इन्हीं दो, इसी जगह पे,
इस पे और इसमें। अब इसमें देखो u यहाँ पर हो जा, u मान लो एक बार उल्टा लेता हूँ, यहाँ पे जो u हो सकता है, यदि u होता है यहाँ पर तो r आ जाएगा यहाँ पर, r और s पास पास में हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, u को यहीं करेंगे, r को यहाँ पे करेंगे, और जो दोनों बच गए j और p। अब देख लो बाहर कौन है, p आउटसाइड है, तो p तो आ जाएगा यहाँ पर, j आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और j का फेस इनसाइड करवाना है मुझे। अब देख लो और क्या क्या कंडीशन बच गई, ये पूरा हो गया। अच्छा, यू का जो है फेस बाहर हो गया, पी का भी हो गया, जे का इनसाइड हो गया, और ये देखो यू के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। यू के इमीडिएट नेबर जो है ये अंदर देख रहा है, तो ये भी अंदर देखेगा। ओके, अब और कौन कौन बच गया, तो इसके अंदर जो है में, एक मिनट, कोई कंडीशन रह गई क्या, कोई भी कंडीशन नहीं बची अभी तक तो। ठीक है, वोवल के पास वोवल नहीं होने चाहिए, ए आई यू सारे दूर दूर ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक मिनट रुको, इसमें कितने हो गए कितने रह गए। तो देखो इसमें जो है 1 2 3 4, शायद एक कंडीशन हमने मिस कर दी इसमें कहीं ना कहीं। तो देखो मिस नहीं हुई थी ये, हमने ना ये आर और यू को सही से नोट ही नहीं किया था। ये देखो ये वाली कंडीशन ही अपन ने अधूरी नोट की थी, ये नोट तो कर लिया वैसे, लेकिन आर और यू के देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, आर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ताकि ये सेकंड राइट थर्ड राइट में हो जाए। तो देखो आर मैंने यहाँ लिख रखा है, थर्ड राइट में बनाने के लिए इसको अंदर फेस करवाऊंगा तभी तो हो पाएगा ना थर्ड राइट में। ठीक है, तो अब देखो आप अपने पास में इन साइड वाले कितने हो गए, ये जो मैंने लाइनें बना रखी ना 1 2 3 4 4 और एक 5 इनसाइड वाले जब हमने बना लिए हैं, तो 5 इनसाइड थे 5 आउटसाइड थे, याद है ना आपको। ठीक है, तो इसमें पहले अपने पढ़ के आए हैं ये चीज, तो 5 इनसाइड तो हो गए, ये तो जो बचे हैं वो आउटसाइड हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आउटसाइड हो जाएंगी, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार मैच कर लेते हैं, आर के ए जे एन आई, RKAJNI SUDP, आगे है SUDP। ठीक है, ये डी बीच में। ठीक है, तो ये थी आज की पजल। तो उम्मीद है आपको अच्छी होगी, कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।